हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल कप एंड प्लेट। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी शीट का सेंटर लेना है और शीट को रखना है हॉरिजॉन्टली। सेंटर लेने के लिए हम एक प्लस ड्रॉ करेंगे। जो सेंटर उसका पॉइंट होगा दैट विल बी आवर सेंटर। एंड अब ऊपर से और नीचे से हमने 2 फिंगर गैप ले लेना है। इफ़ यू वांट टू यूज स्केल यू कैन टेक 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, डिपेंड्स ऑन योर शीट साइज। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द मेजरमेंट्स कि आपने साइड से कितना उसको ब्रॉड करना है। अब कप है, जो कप है उसका जो ऊपर का पार्ट है वो हमने अभी ड्रॉ करना है, जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मेक श्योर कि उसकी जो साइड्स है, देखो सेंटर लेने का क्या पर्पस है कि आपका लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट साइड। सो जितना कप का जो आपका राइट साइड ड्रॉ किया है मैंने, वो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बिगनर हो तो आप स्केल यूज़ करो, पॉइंट्स लगाओ 4 सेंटीमीटर दोनों साइड पर, वो पॉइंट्स को आप कर्व बनाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे इफ़ यू फेसिंग डिफ़िकल्टी फ्री हैंड। तो हर पॉइंट में जितना आपने लेफ्ट साइड लेना है उतना ही राइट साइड लेना है। इनफैक्ट यू कैन चेक विद योर फिंगर गैप्स ऑल्सो, अगर आपको स्केल नहीं यूज़ करना है। इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेट्स। नाउ वी मेक ड्रॉइंग द प्लेट। अब प्लेट को बिल्कुल कर्वी बनाना है, तो मैंने बीच को कप में गैप नहीं लिया है कि कप का छोड़ दिया, चलो राइट साइड बना लो, लेफ्ट साइड बना लो। दिस वे हो सकता है आपका जो प्लेट है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड से ऊपर नीचे हो जाए, तो मैंने उसको कप से ओवरलैप कर दिया है। तो बाद में हम इरेज कर लेंगे, बट इट्स सपोज टू बी इक्वल, एक ही मोशन में वो बनना चाहिए। नाउ क्या करना है, हमने प्लेट की जो 3D पार्ट दिखाना है हमने कि पीछे वाला एरिया, एंड तो उसको कट कर देंगे साइड से हम, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप जूम करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी इसका इंटरनल पार्ट मैंने बनाया है और अभी हम ड्रॉ करेंगे कप का थोड़ा सा लाइन, अपर लाइन एंड देन हैंडल ऑल्सो। आई एम नॉट एडिंग मच डिज़ाइन इन इट, इट्स अ बेसिक, आई एम स्टार्टिंग विद अ बेसिक शेडिंग। तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन नहीं ऐड किया इस वीडियो में। इसको हम सिंपल रखते हैं और सिर्फ शेडिंग से ही इसको जितना हो सके ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू इरेज एवरीथिंग। एक्स्ट्रा लाइंस हमेशा कहती हूँ मैं, लाइट ड्रॉ करो और बिल्कुल प्रेशर नहीं देना पेंसिल पे। इट शुड बी इन लाइक स्मूथ चले पेंसिल, कोई बिल्कुल फ्लो में, कोई प्रेशर नहीं देना। इट शुड बी ब्लेंडिंग विद योर पेपर इंस्टेड ऑफ लीविंग मार्क्स। तो हमने कोई वहाँ पे मार्क्स नहीं बनाने हैं पेंसिल के दबा दबा के। इट शुड बी स्मूथ एंड लाइट, ताकि अच्छे से इरेज हो जाए एफर्टलेसली। एंड यहाँ पे आपने, इनफैक्ट आप देखो मैंने बहुत ज़्यादा इरेज कर दिया है, वो आपको थोड़ा कम दिख रहा है, मुझे फिर भी दिख रहा था। इसका रीज़न ये है कि अगर हम पेंसिल कलर कर रहे हैं, अब पेंसिल कलर करने के बाद आपको देखोगे कि मुझे पेंसिल इरेज करनी है, रियली नहीं होगा। अगर आप सोच भी रहे हो, पहले ही बता रहे हो, बिल्कुल इरेज नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका पेंसिल कलर भी इरेज होएगा इनफैक्ट, क्योंकि यू नो पेंसिल कलर्स आर इरेजेबल। अब नाउ कम टू द शेडिंग। आपने जब शेडिंग करनी है, एक डायरेक्शन में पेंसिल को लेके जाना है। जब आप डायरेक्शन में लेके जा रहे हो वहीं से वापस नहीं लेके आना है। सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इफ़ माई पेंसिल इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, एज आई एम राइट हैंडेड, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, चाहे वो राइट टू लेफ्ट करे, बट इट्स सपोज टू बी नॉट कमिंग बैक। यू नो, वो कहते हैं रिवर्स नहीं लेना है आपको। आपकी शेडिंग में आपने रिवर्स नहीं लेना है, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है अपनी पेंसिल कलर पे। उसको बहुत ही स्मूथली अपने पेपर पे चलाना है, ब्लेंड करना है। स्टार्टिंग में हल्का सा आपको प्रेशर देना है, एंड देन इट शुड बी लीविंग इन द एयर। यू सपोज टू बी लीविंग द पेंसिल इन द एयर। हवा में छोड़ना है पेंसिल को बिल्कुल प्यार से। इसी तरीके से आपका जो स्टार्टिंग में पॉइंट रहेगा थोड़ा डार्क होगा, जब आप उसको हवा में लीव करोगे तो वो लाइट होता जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ द शेडिंग, पेंसिल शेडिंग। इनफैक्ट इन द कलर्स ऑल्सो वी डू द सेम प्रोसेस, बट व्हेन इट कम टू द पेंसिल हमें थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, बट क्योंकि वो थोड़ा डिटेल हो जाता है। कलर काफ़ी एरिया एक ही बारे में कवर कर लेता है, बट पेंसिल को कवर करने में आपको ज़्यादा स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, उसको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम लाइट पिंक आई एम यूजिंग, और हमेशा वैसे ही चलना है, लाइट टू डार्क। लेमन येलो आई यूज्ड इन, येलो कलर जो है वो नॉट अ प्राइमरी येलो, दैट्स लेमन येलो आई यूज्ड हियर। और यहाँ पे बेबी पिंक सबसे पहले यूज़ किया है हमने, फिर धीरे धीरे टोन्स बढ़ाएंगे अगर हमें लगेगा कि ज़रूरत है। ठीक है, तो शेडिंग यहाँ पे दी है मैंने। आप थोड़ा सा अगर देखो तो मैंने बिल्कुल राइट साइड पे आउटलाइनिंग की है। अब आउटलाइनिंग भी बिल्कुल दबा दबा के नहीं करनी, बहुत फ्लो में छोड़ना है उसको। स्टार्टिंग पॉइंट एंड लीव इट इन द एयर स्लोली। ओके, ऐसे ही कर रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं मेरी पेंसिल रिवर्स जा रही है, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं जा रही है।
बिकॉज इट्स इन द स्पीड। मेरा हाथ बहुत स्पीड में चलता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इसको थोड़ा सा मैंने किया भी हुआ है, वरना इट विल बी बहुत बड़ी हो जाती है ये वीडियो। तो आप देख सकते हो कहीं कहीं मैंने दिखाने के लिए बहुत स्लो भी की हुई है। तो बस आपने ध्यान रखना है, प्रोसीजर सेम होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने जो इसका सेंटर पॉइंट है हल्का सा डार्क कर दिया। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर्स, और प्रेशर दबाना नहीं है, स्मूथली देना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। और अब सबसे सेकेंडली इम्पॉर्टेंट बात, आफ्टर शेडिंग आपको पता चल गया शेड कैसे करना है, बट किस डायरेक्शन में करना है। अब देखो हम इसको वर्टिकल शेड नहीं करेंगे, यहाँ पे कर्वी जा रहा है हमारा कप, तो कर्वी ही करेंगे। इट शुड बी पैरेलल टू द लाइंस। आपकी शेडिंग आपकी लाइन के पैरेलल ही होनी चाहिए। सपोज ये नीचे का जो हमारा बेस है ये थोड़ा सा कर्वी है, तो उसी से पैरेलल करेंगे। दिस प्लेट, दिस लाइंस आर कर्वी, तो इसी के पैरेलल हम शेडिंग करेंगे। हमारी शेडिंग किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, शेडिंग के स्ट्रोक्स। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई आपको नहीं बताता है। आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, आपको स्ट्रोक्स मैंने वीडियो में पूरी तरीके से समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको कलर्स ब्लेंड कैसे करने हैं, इवन स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो में। ओके, एंड देन आई एम यूजिंग द सेम पिंक कलर इन द येलो ऑल्सो, एंड इट विल बिकम रेड ऑफ कोर्स, लाइटेस्ट रेड। एंड देन वी विल बी डूइंग द प्लेट। प्लेट में भी सेम प्रोसेस है। आपने सेंटर में जब आप साइड्स डार्क करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट डार्क करते हो, सेंटर में आकर उसे लीव कर देते हो, ऑटोमेटिकली वो ब्लेंडिंग और अंदर से वाइट का शेडिंग देना शुरू कर देता है। डार्क एंड लाइट का इफेक्ट आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू दिस परफेक्ट शेडिंग, एंड बहुत ही स्मूथ आपको लगेगा ये जब एंड हो जाएगा। इट्स ऑल द गेम ऑफ लाइट एंड शेड्स इन द शेडिंग। तो करो प्रैक्टिस एंड ट्राई टू मेक इट, एंड दोज आर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स स्पेशली, उनके लिए तो आई गेस दिस इज इन द सिलेबस ऑल्सो। एज बीइंग टीचर आई एम सेइंग, आई एम एन art and craft teacher, so I know this comes in your art exams also, and it will help you in object drawing, still life drawing, you can make it. And pencil colors definitely आपको आगे तक ये टेक्निक काम आएगी इफ़ यू गोइंग टू प्रोसीड इन द फाइन आर्ट्स। तो यहाँ पे हम यूजिंग दिस डार्क पिंक अभी मैंने यूज़ किया है, एंड हम इसको डेप्थ में करेंगे जहाँ पे लाइट नहीं आ रही। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने डिटेल्स देनी शुरू की है डार्क कलर से। अब हम डिटेल पे आ गए हैं, एंड इट्स अ डार्क पिंक कलर। अगर आप देखो येलो लाइन नीचे भी है, पर मैंने उस पर वो वाली शेड नहीं किया है बिकॉज पीछे वाली जो है हमने डेप्थ शो करनी है, ठीक है। तो उस लाइन को कट करके हमने डेप्थ शो की है। तो यहाँ हम जो डार्क एरिया है, जहाँ जहाँ लाइट नहीं आएगी उसको शेड करना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट हमने जहाँ पे पिंक किया था उसके ऊपर भी हम इसको पर और करेंगे। तो यहाँ पे हमने डार्क पिंक के ऊपर करना है, और अगेन एक ही डायरेक्शन में करना है, उसको रिवर्स नहीं लेके आना है। अपनी पेंसिल को उठा के वापस उसी डायरेक्शन से आपने दोबारा स्टार्ट करना है। तो सेम, और इस कलर से हम करेंगे हल्की हल्की आउटलाइन, बट इट शुड बी नॉट लाइक अ लाइन, इट शुड बी लाइक अ ब्लेंडिंग। ओके, बिल्कुल स्मूथली करना है आपको आउटलाइन भी। पूरा लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे आउटलाइनिंग नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे स्लोली आउटलाइनिंग बहुत ही स्मूथली विदाउट गिविंग एनी प्रेशर, एंड देन सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे जो भी हमने लाइट पिंक किया था, जैसे बिल्कुल सेम वे। जहाँ वाइट है वो वाइट ही रहेगा, हमने पिंक को ही डार्क करना है। उससे क्या होगा, आपकी डेप्थ शो होगी। और जहाँ आपको लगता है कि आपका कलर बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी वहाँ पे तो आपने डेफिनेटली पूरा डार्क ही करना है, ठीक है, तभी डेप्थ आपकी शो होगी। अगेन सेम प्रोसीजर आई एम डूइंग, जो हमने कप के टॉप में किया था वही प्लेट में कर रहे हैं हम। फ्रंट पार्ट शुड बी लाइटर एंड द इनसाइड पार्ट ऑफ द प्लेट शुड बी डार्कर। सेम साइड्स विल बी डार्कर। और जो पार्ट ऊपर आ रहा है, क्योंकि कर्वी शेप है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा फेस है तो नोज़ जो होती है उस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो इट विल बी लाइटर इन द कलर। ओके, जो आइज़ का सेंटर पार्ट होता है वो राउंड होता है, तो वहाँ पे लाइट आती है। तो सेम प्रोसीजर है, एनीथिंग कर्वी उसकी लाइट सेंटर में ही आएगी, साइड्स में नहीं आएगी, क्योंकि जो पीस पीछे चली जाएगी और सेंटर की चीज़ बाहर आ जाएगी। सेम, और नाउ आई एम यूजिंग द पर्पल कलर, द वायलेट कलर। ओके,
आप पर्पल भी कर सकते हो, डार्क वायलेट भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर, डार्क जहाँ जहाँ डार्क है, आउटलाइनिंग थोड़ी थोड़ी, हर जगह नहीं। और लाइन की तरह नहीं करनी है आउटलाइनिंग, बिल्कुल ब्लेंड शेडिंग की तरह आउटलाइनिंग करनी है। जैसे हम शेडिंग करते हैं बिल्कुल वैसे आउटलाइनिंग करनी है। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके जो पेंसिल कलर है वो अच्छे से शार्प हो जब आप डिटेल्स दे रहे हो। या तो आप शार्पनर यूज़ करिए, शार्पनर बड़ा वाला कभी नहीं यूज़ करना पेंसिल कलर्स में, हमेशा छोटा शार्पनर यूज़ करना है। जितना लेड लंबा होगा उतना वो टूटेगा, क्योंकि पेंसिल कलर्स के जो लेड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको जितना आप लंबा शार्प करेंगे उसके टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आप या तो छोटा वाला शार्पनर यूज़ करिए या फिर बेस्ट है कि कटर यूज़ करिए, जो कि मैं करती हूँ। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो कटर अवॉइड ही करना, या टेक सम एल्डर्स हेल्प। एंड अभी हम कर रहे हैं वायलेट के बाद ब्लैक कलर इन द शेडो, स्टार्टिंग इन द शेडो। अब शेडो देखो हमने डार्क साइड कहाँ रखी है, मोस्टली आप देखोगे डार्क साइड हमारी राइट साइड है, और जहाँ डार्क आता है वहीं शेडो आती है। शेडो ऑलवेज विल बी ऑपोजिट टू द लाइट, जहाँ लाइट है उसके ऑपोजिट शेडो आएगी हमारी। लाइट हमारा जितना भी है सारा लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड शेडो आएगी। आई एम यूजिंग द ब्लैक कलर नाउ, इट शुड बी शार्पन प्रॉपरली एंड बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है इस पर, बहुत ही सॉफ्टली इसको यूज़ करना है और सिर्फ डेप्थ, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में यूज़ करना है। अननेसेसरीली कहीं आप ब्लैक नहीं यूज़ करोगे। नाउ लुक एट द फाइनल लुक, सो लवली एंड सेटिस्फाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।